किर्गिज़स्तान बॉर्डर पहुंच गए हैं। गाड़ियाँ इतनी नहीं, हमसे आगे 4 गाड़ी हैं। Back? Back? Okay. Assalamu alaikum. Sorry about that. I didn't know बाय 12 माह तो यहाँ पे हमने 3 रातें गुजारी। सामान हमारा पैकअप हो गया है। हम चलते हैं यहाँ से। बहुत ज़बरदस्त व्यू था इस अपार्टमेंट का। मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। इन्होंने बिल्कुल स्लम्स के इर्द गिर्द ये बनाया था। बहुत ही खूबसूरत जगह थी। देखिए लोगों के घर और स्लम्स जिसको हम देख सकते हैं। यह है रियल अलमाती और यह है नया अलमाती। और उसके बाद हम कमरे आपको दिखा देता हूँ। हमने ज़बरदस्त यहाँ पे क़याम किया। कादर खान रेडी है। कादर खान बाथरूम और अलग बाथरूम। ये कादर खान और शकील का कमरा। शकील तो चला गया, कादर खान ने बिखरा हुआ छोड़ दिया है। हर चीज़ खुली डुली है। और ये है मेरा और सिकंदर का कमरा। सिकंदर को एक बेड मिला, मुझे 2 बेड मिले, इसलिए मैंने दोनों बेडों पर सब कुछ बिखरा के रख दिया है। तो इंशाल्लाह रवानगी है। हमारी 31st डे है और हम यहाँ से निकलते हैं। सिकंदर नाश्ता कर रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं और कादर खड़ा है इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अलमाती से निकल आए हैं और बिश्केक का रास्ता ले लिया है। ये तकरीबन 3.25 घंटे दिखा रहा है बिश्केक तक, लेकिन इसमें हमने 3.5 घंटे जो सफ़र करना है वो हमारा जो बॉर्डर तक है। तो फिर बॉर्डर पे देखेंगे कितना टाइम लगता है चेकिंग पे। ये एक अननोन है, लेकिन आज हमारा जो है ना इख्तिताम हो गया है इधर अलमाती में। अलमाती में आज हमारा लास्ट डे। हमने बहुत इंजॉय किया। अलमाती वाज वेरी गुड। सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स बिश्केक। अल्लाह में अभी खैर आफियत से पहुंचा है। तेल भी हमारे पास है, काफ़ी है। डिस्टेंस हमारा जो दिखा रहा है, तो चलें अल्लाह खैर करे, अल्लाह में खैर आफियत से ले जाए। अभी हमें एक और मसला आ रहा है कि जिस तरह हमें हम जब जर्मनी से पोलैंड दाखिल हुए थे, पोलैंड से हमने जाना था बेलारूस, तो वो बॉर्डर बंद हो गया था क्योंकि वो रशिया और ड्रोन अटैक्स हो गए थे। तो हमें फिर लिथुआनिया जाना पड़ा और बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ लेना पड़ा। अब हमें वैसे एक मसला आ रहा है क्योंकि हम जा रहे हैं इधर से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से फिर पाकिस्तान और ईरान। तो अब प्रॉब्लम यह है कि कल रात को बॉर्डर पे 5 जगह ना, चित्राल में, कुनर में, अंगूर अड्डा पे और अगज़ई में बॉर्डर क्लैशेस हुए हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स के बहुत ज़्यादा क्लैश हुआ है। ख़दशा ये है कि बॉर्डर बंद हो जाएगा। और अफ़गानिस्तान में चूँकि हमारा ओरिजिन पाकिस्तान ओरिजिन है, तो होगा तो नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए। अभी हमने अफ़गानिस्तान का वीज़ा नहीं लिया क्योंकि वो हमने उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे एक छोटा सा शहर है तरमिस शरीफ ना, वहाँ पे अफ़गानिस्तान का कौंसलेट है। तो उस कौंसलेट से हमने वीज़ा और परमिट लेना है गाड़ी का। अननोन सी सिचुएशन में हम फंस गए हैं क्योंकि यू नेवर नो। तो ये हमारी जो जर्नी है इसमें कई अननोन्स हैं, कई लेप ऑफ फेथ हैं। तो देखते हैं कि आगे हमारा क्या है प्रोग्राम अभी बनता है। अगर हम अफ़गानिस्तान में फंस गए और पाकिस्तान नहीं जा सकते तो फिर गाड़ी के 2 इशू में आएंगे। एक इशू तो ये है कि हम ईरान का वीज़ा लें और फिर ईरान से तुर्की और वैसे होते वापस चले जाएं, या फिर दूसरा रास्ता ये, और इसी वजह से हमने रशिया का मल्टीपल वीज़ा लिया था कि उसमें हमें फिर वापस रशिया जाना पड़ेगा, रशिया से जॉर्जिया और जॉर्जिया से तुर्की। तो 2 अल्टरनेटिव हमारे पास है। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो हम पाकिस्तान फिर चले जाएँ अगर बॉर्डर खुला हो, या फिर ईरान चले जाएँ और वहाँ से तुर्की, या फिर रशिया और जॉर्जिया से होते हुए तुर्की जाएँ और वापस चले जाएँ। तो दुआ कीजिएगा कि सिचुएशन वहाँ तक बेहतर हो जाए और इनकी आपस में कोई सुलह वुलह हो जाए ताकि हमें ये इशू ना आए। चले, बाकी अल्लाह मालिक है। और जब आप ट्रैवल करते हैं तो ये चीज़ें ध्यान रहना पड़ता है आपको। जिस तरह हमने पोलैंड और बेलारूस का बॉर्डर क्लोज हो गया तो हमने रास्ता बदल दिया था। तो लेकिन जो भी होगा अल्लाह की बेहतरी होगी। देखें आगे क्या होता है, आपको भी अपडेट कर रखेंगे क्या सूरत हाल आ रही है। के ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही यार। वो कहते ना, सर मंडवाते ही ओले पड़े और शहर से बाहर निकलते ही है ना ट्रैफिक से वास्ता पड़ गया। बहुत अच्छा लग रहा है ये सड़क जो है ना, पहाड़ों, खुश्क पहाड़ों के दरमियान से गुजर रही है। ये पहाड़ में मुझे कोई मिट्टी के टीले नज़र आते हैं क्योंकि पत्थर वत्थर नहीं है इसमें। इधर
थोड़ा सा हम रुक गए हैं क्योंकि यहाँ से हमने अभी लेफ़्ट लेना है, राइट जाके हम लेफ़्ट लेंगे और ये किर्गिस्तान दाखिल हो जाएंगे। जब किर्गिस्तान जाएंगे तो किर्गिस्तान से आगे फिर ये जो ऊपर तरमीज़ है, ये अफ़गान बॉर्डर है उज़्बेकिस्तान का, तो फिर वहाँ से हम अफ़गानिस्तान दाखिल होंगे। लेकिन पहले हमने किर्गिस्तान करना है, फिर उज़्बेकिस्तान करना है और फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान की तरफ जाना है। तो इंशाल्लाह यहाँ से अभी हम लेंगे एग्ज़िट और बिश्केक सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। तो चलो चलते हैं, बिश्केक चलते हैं और किर्गिस्तान की थोड़ी सी सैर करते हैं और फिर आगे उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान आगे की तरफ चलेंगे। चलें, अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेहतरी लाए। बिश्केक का एग्ज़िट ले लिया है, अल्लाह पे खैर करे। जैसे जैसे किर्गिस्तान के बॉर्डर के करीब हो रहे हैं, लैंडस्केप चेंज हो रहा है, हिली एरिया आ रहा है। किर्गिस्तान भी बहुत खूबसूरत है और सारा हिली एरिया है ना, तो यहीं से टरेन चेंज होना शुरू हो गई है। हाँ जी, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम स्तान, किर्गिस्तान? You talking to me? All of you. No, Greenery and natural beauty, obviously. that's the only kind of things you expect from Kyrgyzstan. Just what you see. It's all coming now. Any. It's going to be very different terrain than Kazakhstan, yeah? So we're leaving behind the deserts and vast spaces of Kazakhstan and it's going straight to the mountains. Have a look. Wow. We're going to see the autumn colors of Kyrgyzstan, inshallah, God willing. बॉर्डर के करीब आ गए हैं, तकरीबन बॉर्डर तक 20-22 किलोमीटर, कितना 4-5 किलोमीटर होगा बॉर्डर अभी। तो चले देखते कितना दूर है। ये शीशे साफ करते करते ना इंग्लिस्तान से किर्गिज़स्तान पहुंचने वाले हैं और ये शीशे साफ करते करते ना तुमने मेरा कबाड़ा कर दिया यार। हर दफ़ा कहते हो मेरी तस्वीर सही नहीं आती तो मैं फिर ये शीशे साफ कर लेता हूँ और फिर अभी शीशे आपने कैमरे को लगाए ना, इसलिए साफ हाँ शीशे वीडियो के बगैर तो हमारा काम ही नहीं होता ना। पीछे वाले शीशे भी साफ कर देता हूँ, सारे साफ कर देता हूँ। बड़ा का होता। ढेर हो गए ना। Sai to takira. Sai. Forse ce خوراک داده واچی. لکه مونږ په شکیل نه هغه نه خوري، ما څو ځل ورکړې ډوډۍ د سپاسانه شکیل راس 310 किलोमीटर। ये कज़ाकिस्तान का आखिरी टाउन है यहाँ पे, इधर जो है ना। इसके बाद हम थोड़ा सा राइट बेंड करेंगे तो किर्गिज़स्तान का बॉर्डर आ जाएगा। काफ़ी देर से हम इसमें सफ़र कर रहे हैं, तो अच्छे मुनासिब साइज़ का टाउन है, खुला डुला है। मेन रोड भी इनकी काफ़ी खुली डुली है, इनके पास ज़मीन की कमी है नहीं, तो जो है सड़कें स्ट्रीटें इनकी बड़ी चौड़ी है। यहाँ बॉर्डर तरह वो तो कंट्रोल पॉइंट था। खैर रश तो रही नहीं थे, पॉइंट पे आ गए हैं। रश इतना ज़्यादा नहीं है, खाली गाड़ियाँ क्यू में खड़ी हैं। बिलाल गाड़ी क्यू में खड़ी है। सामान मामान हाँ
زمان هذا بعرض ذكره اوس معلومات كون هغه ماته کنه خو دغه دی بالکل ګیټ بند دی او کنه گیٹ بند ہے. Hello, is this Kyrgyzstan border? Yes. Is it open? Yes. Okay, thank you very much. How long does it take? 5 minutes. 5 minutes. Sorry, cheers, thank you. किर्गिज़स्तान बॉर्डर पहुंच गए हैं. गाड़ियाँ इतनी नहीं है, हम शायद 4 गाड़ी हैं तो उम्मीद है जल्दी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं हो सकता है चेकिंग ज़्यादा हो. हर बॉर्डर का अपने एक उसूल होते हैं ना, बास पे ज़्यादा चेकिंग होती है, बास पे कम होती है. वो वाली गाड़ी अभी गेट खुलेगा तो वो सफ़ेद गाड़ी वहाँ से क्लियर होके आ रही है मेरा ख्याल है. ये देखिए अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे होगी, वो सफ़ेद गाड़ी उधर से निकल रही है. Amangom kuzey masjid. No, not part of masjid. Okay. السلام عليكم. only driver No diplomat. British. Britannia. وعليكم السلام ورحمة الله. اوكي. Do you speak English? Back? Back? Oh. Assalamu alaikum. Sorry about that. I didn't know you. I can't do it. You said go. Done, yeah? What's happened? No, that was same Nalu. Insurance का SIM card. we have SIM card. Where is the insurance? Insurance. What insurance? Insurance. car Car insurance. 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 Osaka. Yeah. Osaka. Yes, Osaka. yes. Ah. Come to me. Warza. خپل ځان له دغه ونکي سيدنا أنت ودري يقولون. You need insurance. Insurance. ये страховка. ओके. ये कह रहा है इंश्योरेंस लेनी है हमने, तो इंश्योरेंस लेनी ही लेनी है, तो इंश्योरेंस के बगैर तो काम ही नहीं चलेगा ना. दूसरे पे बेच रहे हैं, दूसरा में तीसरे पे बेच रहे हैं. इंश्योरेंस страховка. वालेकुम अस्सलाम ब्रदर. वालेकुम सलाम. हाउ मच इज असागो इंश्योरेंस 1 वीक? अब देखते हैं हमें कितना लूटते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह किर्गिज़स्तान आ गए हैं. किर्गिज़स्तान बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, कादर ने भी क्रॉस कर लिया, हमने भी क्रॉस कर लिया. ऐबक ये दोस्त है जिसने हमें इंश्योरेंस बेची. पीछे किर्गिज़स्तान का बॉर्डर है, इंश्योरेंस भी ले लिए. इंश्योरेंस सस्ती थी, 750 सोम थे, जो कि मेरा ख्याल है $8-9 बनते हैं ना. इतने हाँ, $8-9 बने तो इंश्योरेंस भी हो गई है, सारी चीज़ें रेडी है. यहाँ से हम बिश्केक जाएंगे. बिश्केक इतनी दूर नहीं है, बिश्केक बहुत ही $6 हाँ $6-7 में हो गई. 2 वीक की मिनिमम इंश्योरेंस थी ना. तो कड़ू को थोड़ा सा रेस्ट दिया है. सिकंदर भी रेडी है और यहाँ से अभी हम चलते हैं बिश्केक और देखते हैं कि किर्गिज़स्तान कैसा है. स्तान कंट्रीज़ में एक और इजाफा. बादर से आगे की तरफ निकल रहे हैं. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
बिश्केक जो है ना वो बहुत नज़दीक है, 48 मिनट्स दिखा रहा है, तो ज़्यादा नहीं 22 किलोमीटर है, बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। चले अभी अल्लाह खैर करे तो देख लेते हैं कि यहाँ पे रोड कैसी होंगी, लोग कैसे होंगे। पहला एक्सपीरियंस हमारा बिश्केक का यानी कि किर्गिज़स्तान का तो बहुत अच्छा था। बॉर्डर गार्ड दे वेरी नाइस। तो शाम भी आ गई है, खाना भी हमने जो सुबह नाश्ता किया था उसके बाद तो कुछ खाया भी नहीं, रास्ते में थोड़े पीनट्स और कैश्यू खा लिए थे। तो अभी जाते हैं और खाने का कुछ बंदोबस्त करते हैं कि क्या पोजीशन है। तो किर्गिज़स्तान में आंधी आ गई, आंधी 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 खज़ां। सेंटर आ गए हैं, अपार्टमेंट में बुक कर लिया है और अपार्टमेंट में पहुंच जाना, फिर इंशाल्लाह कुछ खाते हैं, एनर्जी करते हैं, बाहर करते हैं, घंटा रेस्ट लेते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। इधर अभी हम बिश्केक का एक अपार्टमेंट हमने बुक किया, 60 पाउंड का था 2 रातों के लिए। लेकिन जैसे हमने बुक किया, हमने कहा कीज़, तो उसने वो औरत ने मैसेज किया, वो मैसेज आप सुनो को यू हाउ तो बुक हो गया, कल के लिए बुक करें। हमने कहा यार ये कैसा सिस्टम है, तो इधर ये सिस्टम भी होता है। तो अभी हमने 2 रातों के लिए $72 का होटल ले लिया है। अपार्टमेंट में ये होता है कि हम अपना खाना बना सकते हैं, अपना रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन चले इसी में बेहतरी होगी। तो मैं आपको कहता हूँ कि बाज़ औक़ात आप अपार्टमेंट बुक कर लेते हैं, होटल बुक कर लेते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है, पीछे आपने सुना कि मैंने अभी मैसेज किया कि थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये ऑल पार्ट ऑफ द ट्रैवल, नथिंग गोज टू स्मूथली। अपार्टमेंट तो नहीं मिला लेकिन होटल बुक कर लिया। होटल का कमरा बहुत ज़बरदस्त है, 3 बेड्स, टीवी, लाउंज और लश पश बाथरूम। मिला भी बहुत सस्ते है, $42 पर नाइट, 2 रात का $94, which is not bad, क्योंकि उस हिसाब से बहुत अच्छा है। ये बाहर का इलाका ज़बरदस्त। भूख लगी थी, बिश्केक में खाने के लिए निकले, पाकिस्तानी खाने को जी कर रहा था, तो यहाँ पे मिर्ची कैफ़े मिला और चलाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर दानिश। उन्होंने खुसूसी मोहब्बत की, सिकंदर के लिए स्पेशल कबाब बनवाए और मेरे लिए हलीम मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। आप भी आए तो बिश्केक मिर्ची कैफ़े ज़रूर आइएगा। माहौल बहुत पाकिस्तानी अफ़गानी माहौल है, नीचे बैठ के हमने खाया। ये है वैसे इनका शीशा कैफ़े, लेकिन हम खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो बी गुड। यूनिवर्सिटी के साथ खाना खाया, बहुत ज़बरदस्त हलीम था। सिकंदर ने कबाब खाया नहीं, ये ऐसे में सारा स्टूडेंट है यहाँ पे, इंडिया पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मेडिकल के लिए आते हैं। पिछले साल यहाँ पे वो मसला भी हुआ था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त जगह है। पहली रात थी तो हमने कहा इधर खाना खाते हैं। हलीम बहुत ज़बरदस्त था, सिकंदर ने कबाब खाए, वाह वाह वाह, क्या मज़ा आया।